डिस्मेनोरिया या पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है, ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है यंग गर्ल्स में, स्पेशली जो अनमैरिड होती हैं, जिनके पीरियड्स अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये पेन क्यों हो रहा होता है? मैं आपको पहले भी सेशंस में गाइड कर चुकी हूँ कि पीरियड्स बेसिकली जो बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली है, उसके शेड ऑफ होने को पीरियड्स के तौर पे कंसीव किया जाता है या पीरियड्स के तौर पे वो प्रेजेंट हो जाते हैं। अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि यूट्रस और उसका जो मुंह है, जैसे सर्विक्स कहते हैं, ये ब्लड और ये जो एंडोमेट्रियम है, इसने सर्विक्स के थ्रू पास आउट होना है। जब ये सर्विक्स थोड़ी सी लूजन अप हो जाती है, जो कि पीरियड्स के दिनों में होती है, तो पेन बेसिकली सर्विक्स के लूजन अप होने की वजह से हो रहा होता है। कुछ पेशेंट्स में ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया बेसिकली बग़ैर किसी प्रॉब्लम के या बग़ैर किसी एसोसिएटेड इशू के पेन होने को हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कह रहे हैं। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करूँगी कि अगर पीरियड्स के पहले या दूसरे दिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस पैथोलॉजी पेन हो रहा है किसी बच्ची को, तो ये एक नॉर्मल कंप्लेंट है और हम इसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहेंगे। नॉर्मली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो वार्म वाटर बॉटल यूज़ कर लें या वार्म फोमेंटेशन करें, ताकि उससे उनको पेन रिलीफ फील हो, या वो पेन किलर्स ले सकते हैं। इसके अलावा समटाइम्स कुछ पेशेंट्स को इतना ज़्यादा पेन होता है कि उनको साथ में वॉमिटिंग और नोज़िया स्टार्ट हो जाता है, और उसके लिए उन्हें कुछ इंजेक्टेबल पेन किलर्स की भी बाज़-औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है। ये बहुत कॉमन है कि यंग गर्ल्स जो हैं वो इस पेन को बहुत ज़्यादा फील करें और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट सीख करें। इस सेशन को बनाने का मकसद ये है कि यंग गर्ल्स में अगर किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी अल्ट्रासाउंड पे नहीं आती, या उनकी हिस्ट्री इस चीज़ के बारे में गाइड नहीं करती कि इस पेशेंट को किसी भी किस्म का एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम है, और इस हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिनेशन सपोर्ट नहीं करता, तो वी कॉल इट एज अ प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एनी पैथोलॉजी इस पेशेंट को पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है। इस पेन को रिलीफ करने का जो सिंपल मेजर्स हैं, उनमें पेन किलर्स शामिल हैं, उसमें वार्म फोमेंटेशन है, यानी आप किसी भी गर्म चीज़ से जो है वो टकोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये एडवाइस किया जाता है कि माइल्ड एक्सरसाइजेस और जो स्ट्रेचेस हैं वो भी इस पेन को रिलीव करते हैं। आप सब ने ये देखा होगा कि ये पेन नॉर्मली दूसरे दिन के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और बाकी के जो पीरियड्स के डेज़ हैं वो इजीली गुजर जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जो कि स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, एंड दे आर वेरी मच बॉदर्ड विद पेन, उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। अगर आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।